अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, इसीलिए व्लॉग करने बैठी हूं, वरना इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल पे जो है वो 12 बजे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में बहुत ही ज्यादा मेहनत जो है वो की जा रही है। कोशिश है कि हर वोटर सपोर्टर तक पहुंचा जाए और इस कैंपेन को एक मौसर अंदाज में चलाया जा सके, अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाया जा सके। तो बस जी, ये सुबह से शाम तक सिलसिला जारी रहता है, बल्कि रात तक सिलसिला जारी रहता है और दिन कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए काफी मेहनत कर रहे हैं कि जनाब इसमें कुछ कामयाबी हासिल हो सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है, लेकिन इस पूरी तगदौ में ये मुझे जरूर एहसास हो रहा था कि वाकई इलेक्शन लड़ना, वोट मांगना, हर वोटर तक पहुंचना, अपना पैगाम उस तक पहुंचाना, ये बड़ा ही मेहनत तलब काम है। और हम तो सिर्फ एक महदूद से मतलब तबके के लिए या एक सेक्टर के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग MNA MPs के इलेक्शन लड़ते हैं वो कितनी मेहनत करते होंगे, और फिर उस मेहनत के बाद जब वोट चोरी हो जाए तो फिर क्या बीतती होगी। तो आज जो है वो मुझे इस चीज का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है। पहले भी होता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा जुर्म है इलेक्शन चोरी करना। एक वोटर जब आके वोट कास्ट करता है, अपना एतमाद देता है किसी को, तो उसके वोटर के वोट को ना गिनना कितनी बड़ी खयानत है, और उस उम्मीदवार के साथ कितना बड़ा जुल्म है जिसने इतनी मेहनत से अपने वोटर सपोर्टर तक अपना पैगाम पहुंचाया होता है। तो बस बहुत ही तकलीफ दे बात है जो पाकिस्तान के हालात में देखने को मिलती है। लेकिन बहरहाल जी, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर गजा पीस बोर्ड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और जो ट्रंप की ऑफर थी उसे कबूल कर लिया। इसके ऊपर जो तासुरात हैं, जो रद्द-ए-अमल है, जो तज्जिया है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी एक और अहम खबर जो है वो जो गुल प्लाजा था उसकी आगे की कुछ अपडेट्स हैं वो आपको देंगे। ईमान मजारी साहिबा के हवाले से भी खबर शामिल करेंगे, क्योंकि वो मुसलसल 2 दिन से आप कह लें कि एक तरह से एक कमरे में बंद हैं। उनको बाहर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार खड़ी है। वो एक केस में बेल लेती हैं तो दूसरे केस में कोई और FIR में उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। कप्तान के 900 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जेल में, और इस 900 दिन गुजारने के बावजूद भी इस वक्त की सूरत हाल क्या है, ये तमाम चीजें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे आज की इंपॉर्टेंट खबर तो यही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ट्रंप की पेशकश कबूल करते हुए गजा पीस बोर्ड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, और इसको फॉरेन ऑफिस ने भी कंफर्म कर दिया है, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो इस खबर की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो जी कि पाकिस्तान, मिस्र, सऊदिया और तुर्की ने, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर और UAE ने, इन सब ने मिलकर जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें मुश्तरका तौर पर जो ट्रंप का पीस प्लान है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके साथ साथ उसमें गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने में आमादगी जाहिर की है। और इसमें उन्होंने ये भी बात कही है कि जनाब इसका मकसद जो है वो जाहिर यही है कि हम गजा में पीस लेके आएंगे, पायदार स्टेबिलिटी होगी, इसके साथ साथ डेवलपमेंट का काम होगा, तरक्की और बहाली के लिए काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एक लाइन और उन्होंने बीच में ऐड कर दिया वो ये कि आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि 1967 के जो रूल्स थे उसके मुताबिक तय की जाएगी, यानी कि जिसका बैतुल मुकद्दस जो है वो दारुल खिलाफा होगा, और जो उस वक्त की हुदूद थी, जो उस वक्त के बॉर्डर्स थे, उसके हिसाब से इस फलस्तीनी आजाद रियासत को कायम भी किया जाएगा। तो ये गुडी गुडी उन्होंने पिक्चर पेश करके और कहा कि जी हम तो इसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ना सिर्फ ये कि यूरोप इसकी मुखालिफत में नजर आ रहा है, उन्होंने इस प्लान का हिस्सा बनने से इनकार किया है, तो दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, ये ममालिक भी जो है वो इसके खिलाफ हैं, जबकि रूस और चाइना जैसी बड़ी पावर्स ने भी अपने आप को इससे दूर रखा है और वो भी बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो देखा जाए तो यानी जो गल्फ के ममालिक हैं ज्यादातर, वो इस्लामी ममालिक जो है वो इसका हिस्सा बन रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ने भी इसमें हामी भरी है कि वो हिस्सा बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बाकी लोग अभी तक इससे दूर हैं। यस, इंडिया भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है, मोदी को भी, नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने ट्रंप ने पेशकश की है। अब सवाल ये है कि ये कैसा फैसला है। सबसे पहले तो इस सवाल से भी पहले ये बात गौर तलब है कि ये फैसला अच्छा होता, बुरा होता, जैसा भी होता, लेकिन इस फैसले को क्या इस तरह से लिया जाए कि चंद लोग बंद कमरों में बैठे हैं और खुद से ये डिसाइड कर लें कि हम इसमें जा रहे हैं, या फिर पार्लियामेंट, जो कि एक नाम नेहाद पार्लियामेंट है, जो कि एक रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट है, जो कि ज्यादातर फॉर्म 47 पर मुश्तमिल पार्लियामेंट है, जो कि आप कह सकते हैं कि आपके अपने हाथों से तराशी हुई पार्लियामेंट है, जिसमें चुन चुन के आपने अपनी मर्जी से बहुत सारे हीरे बिठाए हैं और उसके बाद इस पार्लियामेंट को
तरतीब दिया है। तो जैसी भी है, लूली लंगड़ी है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल इसकी कोई बात की भले वैल्यू ही क्यों ना हो, जो भी आप कहें, लेकिन बहरहाल एक पार्लियामेंट तो वजूद रखती है। तो भाई अब जब आपने अपने हाथों से ही एक पार्लियामेंट बना ली तो कम से कम उसको थोड़ी इज्जत ही दे दें, कम से कम उसके थ्रू ही कोई डिबेट करवा लें, कम से कम वहां पर ही कोई फैसला करवा लें कि जनाब ये एक अहम इन्विटेशन आया, इसके ऊपर हम एक इज्तिमाई दानिश ले लेते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि जो पार्लियामेंट है उसमें तमाम चूंकि पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के नुमाइंदे मौजूद हैं, तो वो इसके ऊपर अपनी राय देते, बहस होती, उसके बाद किसी फैसले की तरफ बढ़ा जाता। लेकिन इतनी भी इज्जत जो है वो इस अपने हाथ से तराशी हुई पार्लियामेंट को नहीं दी जा रही कि जनाब इनसे कोई पूछ ही ले, कोई इनको भी मुंह लगा ले कि भाई आप भी कुछ अहमियत रखते हैं, आप भी कोई अपनी राय दे दें। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में जमहूरियत या जमहूरी रिवायात की क्या इस वक्त हालत है। दूसरी बात, एक तो ये कि पार्लियामेंट को बिल्कुल लाताल्लुक रखा गया सारी बहस से, इसीलिए ऑपोजिशन की तो कोई राय ही सामने नहीं आई। और जहां तक ओवरऑल इत्तेहादियों की बात करें तो उसमें भी पीपल्स पार्टी तो जाहिर है सपोर्ट तो हर काम में कर ही देती है, लेकिन बीच में थोड़ी सी हाँ हूं भी कर देती है। तो अब हाँ हूं उन्होंने ये किया कि जी हाँ जी अच्छा होता पार्लियामेंट से पूछ लेते, लेकिन बहरहाल ठीक है जी फैसला अच्छा है, हम साथ हैं। तो वो हमेशा यही करते हैं। तो बजट का मामला हो कोई और मामला हो, उसमें उनका यही रवैया होता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फैसला तो पाकिस्तान ने कर लिया है, लेकिन जिस फैसले के हवाले से पाकिस्तान का ये कहना है कि जी ये तो पीस प्रोसेस है और ये तो हम अमन और स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने इसका हिस्सा बनने की हामी भरी है। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि जो ममालिक शामिल होंगे वो अगर परमानेंट तौर पर इसमें शामिल रहना चाहेंगे तो उन्हें $1 अरब भी देना होगा। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को फिर इसमें जाने की जरूरत क्या है या इसका फायदा क्या होगा? अगर पैसे भी हमने ही देने हैं, जाके वहां पर मेहनत भी हमारे जो जवान हैं उन्होंने करनी होगी या हमारी वहां पे रिप्रेजेंटेशन होगी अगर, तो उससे फिर पाकिस्तान को क्या एज मिल रहा होगा? और तीसरी बात ये भी है इसमें कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ये आप स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ और बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब गजा का खात्मा किया जाएगा, जो यहाँ पे अमन फोर्स जाएगी उनके बकौल, वो तो यहाँ पे हमास को बिल्कुल गैर मुसल्ला भी करेगी, उसका खात्मा भी करेगी। तो वो तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि किसी और चक्कर में है। वहां तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इसराइल के बिल्कुल मंशा और मर्जी के मुताबिक जो है वहां पर कुछ मामलात किए जाएंगे और उसमें जो बाकी फोर्सेज हैं वो उनका साथ दे रही होंगी, क्योंकि इसराइल ने तो पहले ये बात कह दी थी कि हम वहां पे वही फोर्सेज के लोग भेजेंगे जहां पे हमें एतमाद होगा। तो फिर ये तो लग रहा है कि उनकी रजामंदी से ये चीजें हो रही हैं। तो गोया अब आप ये कह लें कि वो नेतन्याहू और इसराइल जिसने गजा में जो क़यामत बर्पा की, जिस तरह से वहां पर उन्होंने एक नस्ल कुशी की, उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि जनाब वो अब वहां पर अमन भी लेके आएंगे और तरक्की भी लेके आएंगे, और हम इस बात पे यकीन करते हुए अब उनके साथ हाथ भी मिला रहे हैं कि जनाब हम आपका इसमें साथ भी देंगे। तो ये किस किस्म का फैसला होगा कि जिसमें हम ये कह रहे हूं कि हाँ भाई आपने जो भी पहले कर लिया सो कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है वो आप बहुत अच्छे हो गए हैं, लिहाजा हम आपके साथ जो है मिलकर अमन के लिए और गजा के लिए काम करेंगे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर वाकई कोई फलस्तीनी रियासत बनाई जाएगी, जब उन्होंने सब कुछ वैसे ही हासिल कर लिया ताकत के जोर पर? तो उनको क्या पड़ी है कि जनाब अब वो एक फलस्तीनी आजाद रियासत ना सिर्फ ये कि कायम करेंगे बल्कि बैतुल मुकद्दस को उसका दारुल खिलाफा भी बना देंगे। भाई वाह, यानी लड़ाई लड़ने तक तो वो माने नहीं, इतना खून बहाने तक तो वो माने नहीं, पूरा खंडर बना दिया गजा को तब तो वो माने नहीं, और जब वो सब कुछ हासिल कर लेंगे और एक पूरा उसको लेजिटिमेसी भी दे देंगे दुनिया के मुमालिक को अपने साथ मिलाकर, तो उसके बाद उन्हें क्या पड़ी होगी कि वो बैठकर जनाब वो कहेंगे कि अब हम एक आजाद फलस्तीनी रियासत भी कायम करेंगे। तो ये किस किस्म की मासूमाना ख्वाहिशात हैं और कौन इस पे बिलीव